हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? डिवाइन टुगेदर 7777 में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। आज की जो रीडिंग है वो है नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स। अगले 24 से 48 घंटे आपके कैसे रहने वाले हैं आपके लाइफ में, आपके कैरियर में और आपके लव लाइफ में। तो ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी की चीज़ें यहीं छोड़ दीजिए। ओपन माइंड ओपन हार्ट करके देखिए। और ये रीडिंग या जो भी चीज़ आप यूनिवर्स को थैंक्स बोलते हो, कुछ करते हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि हमारी नीयत का भी यूनिवर्स को पता चलता है कि हम ले क्या रहे हैं और दे क्या रहे हैं। तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब। अगर सब्सक्राइब किए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जो आपके लिए आपको जो अच्छी एनर्जी लगती है उसको ज़रूर क्लेम किया कीजिए, है ना। कुछ नहीं करें तो लाइक ही कर दिया कीजिए और उनको अपने आप बोल दिया करिए। अगर बहुत लोगों को लिखना पसंद नहीं है, लिखना नहीं आता है या लिखना नहीं चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम। तो चलिए देखते हैं। बताइए यूनिवर्स, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स, है ना, अगले 24 घंटे से 48 घंटे आपके कैसे रहने वाले हैं। पहली फ्रीक्वेंसी ये पकड़ रही है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी नहीं लगती थी, बुरा लगता था, वो आपके लाइफ से जा रही है किसी बड़े बूढ़े के आशीर्वाद से, किसी जैसे अभी यूनिवर्स से ही आप कनेक्ट कर रहे हो, यूनिवर्स से ही एनर्जी ले रहे हो, यूनिवर्स को ही थैंक्स बोल रहे हो, तो यूनिवर्स इंटेंशन देखती है ना। तो ऐसी कोई बुरी चीज़ें आपसे निकल के जा रही है, ये मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, यहाँ आ भी रहा है। तो आप उनको ग्रेटिट्यूड ज़रूर पे किया कीजिए। और बदले में क्या दे सकते हैं, कुछ ना कुछ इंसान को देते ही रहना चाहिए। तो लाइक एंड सब्सक्राइब। और बताइए यूनिवर्स, कुछ ऐसी चीज़ मुझे ऐसी बार बार फ्रीक्वेंसी आ रही है, इनकी वजह से आ रही है, जो भी आपके गुरुदेव बताए होंगे या कोई बड़े बूढ़े बुजुर्ग बताए होंगे, जो मतलब जिस फील्ड में है, जिस धर्म को मानते हैं, उनके जो मतलब वो बताए होंगे कि आप जो जहाँ कहीं भी स्टक हैं, फंसे पड़े हैं, वहाँ से वो चीज़ें जहाँ बहुत उदास हैं, मायूस हैं, जो लोग स्टक हैं, तो वहाँ से आप बाहर निकल जाओगे, बहुत जल्दी निकल जाओगे। हाँ, तो रोज़ आप ग्रेटिट्यूड पे किया करिए यूनिवर्स को, और गुस्सा कम किया करो। आप जो भी लोग गुस्सा करते हैं ना, शॉर्ट टेम्पर हैं, प्लीज़ आप लोग गुस्सा कम किया कीजिए। वाह, मैं बोली ना कि आप लोग निकल के जा रहे हैं, ये एनर्जी मुझसे बुलवा रही थी। देखिए, गंदी चीज़ें जा रही है और अच्छी चीज़ें आ रही है। तो फटाफट लाइक करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया और चाहते हैं कि उनके लाइफ में कुछ चेंज आए, कुछ अच्छा हो, तो ज़रूर करें। ये एनर्जी कहीं से फ्रीक्वेंसी में आई है, ज़रूर निकल कर जाएगी। आपका अंधेरापन, सेंटी जो हो रहे हैं और जहाँ कहीं भी स्टक है, वहाँ से ज़रूर सवेरा आएगा। जो लोग बहुत दिन से दुखी थे, स्पेशली बच्चे के लिए चिंता थे, तो बच्चे के तरफ से उनकी चिंता ख़त्म हो रही है। जो भी मदर्स लोग देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि उनके बच्चे के लिए उनको बहुत परेशान थे, जो कंसीव नहीं हो रहे हैं वो कंसीव भी हो सकते हैं, प्रेग्नेंट हो सकते हैं। और जो प्रेग्नेंट है, बच्चे के लिए परेशान है, तो ज़्यादा परेशान ना हो। और जो भी लोग सोचते हैं, और बताइए, चलिए अब कार्ड से बताती हूँ। मेरे को ना मैसेज आने लगता है तो अब वही मैसेज लेना शुरू कर देते। वाह 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 वाह, अरे वाह। जिनके भी फैमिली में डिस्प्यूट चल रही थी, लड़ाई झगड़ा क्लेश,
जॉइंट फैमिली में जो चल रही थी, या जिनके जॉइंट फैमिली की वजह से, देखिए मैं आई थी यहाँ पे 24 to 48 आवर्स की रीडिंग लेके, आपके कैरियर, लव लाइफ, एवरीवेयर, लेकिन यहाँ तो एक टाइप की ही रीडिंग आ गई कि वो फ्रीक्वेंसी आई और इस टाइप की रीडिंग निकल कर आ गई कि जो कोई भी आपको कंट्रोल कर रहा था, आपके रिश्ते को कंट्रोल कर रहा था, आप कोई चीज़ पाना चाहते थे और वो पाने में जो अड़चनें आ रही थी, लोग नहीं आने देते थे। कई बार फैमिली भी उसमें रुकावटें बन सकती है। हो सकता है कुछ लोग प्यार, रोमांस, इश्क किसी से करते हों, क्रश वगैरह का फीलिंग्स हो, फैमिली में वाइफ हस्बैंड के बीच में कोई तीसरे की नज़र रहती हो, आपको, आपके रिश्ते को, आपके कैरियर को, आपके फ्यूचर को अगर कोई कंट्रोल कर रहा था, किसी भी तरह का कंट्रोलिंग, चाहे ग्रह दशा की कंट्रोलिंग हो, चाहे किसी व्यक्ति विशेष की कंट्रोलिंग हो, देखो कन्फर्मेशन है ना। तो जैसा भी कंट्रोलिंग था, अब वहाँ से आप बाहर आ रहे हैं, क्योंकि आपने जो दुख, दर्द, कष्ट सहे हैं उसका आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो हाथे बाहें फैला के, देखिए बाहें फैला के और पूरा वेलकम करके आप उनको लीजिए जो यूनिवर्स की तरफ से आपको मिल रहा है। और अब रोना धोना नहीं और शिकायतें नहीं। वाह, मैंने बोली ना, लव एंड क्रश एंड कपल्स। देखो, तो जो लोगों के प्यार में किसी तीसरे की नज़र थी, वाह 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 वाह, जिसके झगड़े चल रहे थे, या फिर एक और एनर्जी, इसमें ही सारा कुछ कर देती हूँ। इसमें जो लोग कैरियर के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही थी, नई जॉब नहीं आ रही थी, तो उनको गुड न्यूज़ मिलने वाला है और जल्दी मिलने वाला है। कभी भी मिलने वाला है, मिनट, घंटा, दिन, वीक आपको मिल जाएगा। तो और जिनको नहीं मिल रहा है उनको क्या करना है, उनको रोज़ सूर्य देवता को प्रणाम करना है। अगर किसी अभी भी उनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें, रुकावटें आ रही है, ऐसे लोग रेमेडीज देते नहीं हैं, टैरो में नहीं बताते हैं, बट मैं वो चीज़ नहीं चाहती हूँ कि आपके हाथ में आता चीज़ निकल जाए, क्योंकि मेरे लिए आप लोग एक मेरे फैमिली जैसे हो गए, फैमिली के मेंबर जैसे हो गए। जितना प्यार आप लोगों ने दिया है, तो मैं कभी नहीं चाहूँगी कि कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास से आता निकल जाए। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आपके पास आए, आप लोग सुखी रहें, फले फूलें। देखो कन्फर्मेशन अगेन, बेल, तो आपके पास आ रहा है। तो जिसको लग रहा है कि बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे हैं, नहीं आ रहा है, मैम बोल रही है फिर भी नहीं आया, अगर पिछले रीडिंग में कोई गुड न्यूज़ है, देखिए थैंक यू जिन्होंने भी बोला कि उनको अपॉर्चुनिटी मिली है, उनको मैं यहीं से थैंक्स बोल रही हूँ। और जो लोग प्राइवेट रीडिंग के लिए भी मुझे मैं अप्रोच कर रहे हैं कि प्राइवेट रीडिंग मैडम, तो देखती हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिए आप लोग, थोड़ा सा भी शेड्यूल थोड़ा मेरा बिजी है, देखती हूँ तो उसके लिए भी करूँगी, इसीलिए मैं लाइव नहीं आ रही हूँ। वैसे लाइव अभी मैं सोची हूँ कभी भी सडन आ जाऊँगी 2-4 घंटे के ये में। अब मैं सोच रही थी पहले कि 1000 सब्सक्राइबर हो, कुछ हो, बट ऐसा लगता है कि जैसे अगर ज़रूरत है किसी को तो आ जाऊँगी। बट प्राइवेट रीडिंग जिनको मैं जानती पहचानती हूँ उन्हीं लोगों को दे पा रही हूँ, अननोन पर्सन को अभी तक मैं नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ। देखती हूँ, है ना। तो आप लोगों को अगर काम कहीं अटक रहा है तो प्लीज़ माता रानी को प्रे कीजिए, यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए और सूर्य को इन्हेंस करिए, आपका काम बनेगा। आपका अगर कोई कर्मा की वजह से एक सर्कल पूरा हो रहा है, तो जो बहुत बैड फेज चल रहा था, बहुत दुखी रो रहे थे, प्यार में नहीं मिल रहा था, कैरियर में नहीं मिल रहा था, परिवार में झगड़े हो रहे थे, सब जगह से टेंशन, हर कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता था, आपकी बातें कोई नहीं सुन रहा था, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, तो उस एनर्जी से निकल के बाहर आ रहे हैं। तो ऐसे फ्री में कोई बाहर नहीं आता है, उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड पे करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो देखो देना पड़ता है, कुछ ना कुछ तो एफर्ट लगाना पड़ता है। आप खाना सामने रखा हुआ है, जब तक आप खाएंगे नहीं तब तो नहीं जाएगा नहीं ना अंदर, तो कुछ तो देना पड़ता है। तो आप ग्रेटिट्यूड पे कीजिए उनको, और जैसे कर सकते हैं। और बात देखिए आपके लाइफ में आ रहा है तो क्या करना है, सूर्य को इन्हेंस करना है। और दूसरे धर्म के लोग हैं तो जो भी हैं, देखिए प्यार तो भाई, जो लोग रो रहे थे, मैं तो कैरियर और सब आई थी, यहाँ तो लव रीडिंग ही लगता है निकल के आ रही है आपका भाई, बहुत ज़बरदस्त। जिसका भी देखिए बुरा नज़र था किसी भी व्यक्ति का, कोई डेविल एनर्जी थी, कोई आप लोगों को अलग किया था, कोई थर्ड पार्टी थी, तो 100% जाएगी, 100%। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ना कि ज़रूर एक आधा बार लाइव आना चाहिए, क्योंकि सब कोई की तो प्रॉब्लम एक जैसी नहीं होती है।
तो ऐसा लगता है कि एक बार आप लोगों के क्वेश्चन लेना चाहिए। जो लोग भी आपके रिश्ते को कंट्रोल कर रहा था नेगेटिविटी एनर्जी से, वो नेगेटिव एनर्जी आपके लाइफ से जा रही है। तो अब भी आप ईश्वर को, यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए, थैंक गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, आपने ये रास्ता मेरे व्यूवर्स तक मेरे माध्यम से पहुंचा रहे हैं, इसके लिए थैंक यू, थैंक यू। और ये देखो, एक कार्ड अब खुद से निकल के आ रहा है, आप देखो, ये देखो अपने आप डिवाइड हो रहा है। तो जो लोगों के रिश्ते में टावर था, एक कपल्स इधर गिर रहे हैं, दूसरे उधर गिर रहे हैं, तब तबाही मच गई थी। जो लोग बहुत दुखी थे, बहुत दुखी है, भगवान मैं तो कनेक्ट ठीक हो जा रही हूँ, हे ईश्वर, हे प्रभु, थैंक यू। तो जो लोग बहुत दुखी थे, बहुत रो रहे थे, बहुत तड़प रहे थे, जिनका कैरियर, फ्यूचर, हेल्थ, वेल्थ, कहीं भी उनको निराशा 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 मतलब डिसअपॉइंटेड ही हो रहे थे, उनके लाइफ में सबसे पहले तो प्यार आ रहा है भाई। सबसे पहले आपके लाइफ में खूबसूरत सा प्यार आ रहा है। देखो डबल 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 आ रहा है। तो थोड़ा सा कुछ आप डोनेट करने की सोचिएगा। कुछ लोग सूर्य को इन्हेंस करें तो अच्छी बात है, कुछ लोग सूर्य को इन्हेंस ना करें तो थोड़ा किसी गरीबों को, किसी बच्चों को, किसी मदरली जो एज है, अपनी मदर को नहीं, अपनी मदर को तो दुनिया करती ही है और करना भी चाहिए। जो लोग नहीं करते हैं प्लीज़ करिएगा। तो करते हैं। मदर जैसे नेचर जिनका हो, तो ऐसे लोगों को, या फादर जैसा नेचर जिनका हो, उनसे भी ज़रा आशीर्वाद दीजिएगा। अपने मदर, अपने फादर को तो दुनिया करती ही करती है, ठीक है ना। तो थोड़ा अपने से थोड़ा बाहर निकल कर भी आइए, दूसरों को देना सीखिए। तो आपके लाइफ से ये एक फेज आपका जो है बैड एनर्जी था, कर्मा का एक फेज पूरा हो रहा है और एक कर्मा का बैड फेज जा रहा है। तो चलिए, भगवान थैंक यू मेरे व्यूअर्स को एक अच्छा सा, जहाँ कहीं भी आप लोग कंफ्यूज थे, स्टक थे, दिमाग काम नहीं कर रहा था, इमोशनल हो जाते थे, रोते थे, क्या करें, रास्ता नहीं दिखता था, तो अब आपका रास्ता क्लियर होने वाला है। ऐसी एनर्जी आ रही है। और अगर कोई फादर फिगर बोली ना, फादर का कोई फादर बहुत रूड थे, गुस्सा थे, अपने बच्चों को सता रहे थे या ज़बरदस्ती अपनी मनमानी कर रहे थे, अपना फैसला बच्चों के फैसले पे थोप रहे थे और उनके साथ जातीयता कर रहे थे, तो वैसे फादर फिगर अपना पैर पीछे खींचेंगे। हाँ, जो लोग ससुर जैसा व्यक्ति या कुछ ऐसा व्यक्ति, मतलब जो देखो कंफर्मेशन, ऐसे लोग जो अपने बच्चों के रिश्ते में आड़े आ रहे थे, उनकी शादी नहीं होने दे रहे थे, कास्ट, रिलेशन, धर्म या शादी हो गई थी तो एक दूसरे के रिश्ते में जो आग लगा रहे थे, जो पता नहीं क्यों ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं भाई मेरे को, सॉरी है। तो जो आग लगा रहे थे, जो परेशान कर रहे थे, जो उनके रिश्ते को जलाना चाहते थे, अब उसको को यूनिवर्स का ब्लेसिंग है, उसको यूनिवर्स का साथ मिल रहा है। तो कैरियर में डेफिनेटली अच्छा कर रहे हैं, कैरियर में कुछ ना कुछ मिलेगा, प्रमोशन मिल सकता है, जिसकी जॉब नहीं है उसको जॉब मिल सकता है। जिन बच्चों को अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा था, वो परेशान थे कि मेरा एडमिशन होगा नहीं होगा, उनका एडमिशन हो सकता है। और किसी किसी को अच्छे रिलेशंस भी अच्छे मतलब जो लोग क्रश जिनके भी थे और नाराज़ चल रहे थे किसी बात को लेके, तो उनका वो जो था कॉन्फ्लिक्ट जो था वो ख़त्म हो सकता है और आप आ सकते हो। जो फैमिली जिनकी नहीं मान रही थी रिश्ते के लिए, अब उनकी फैमिली उनके रिश्ते को मानेगी। और बताइए यूनिवर्स, और बताइए क्या आ रहा है भाई। बार बार मुझे ऐसे आ रहा है, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि हो सकता है मेरे गुरुदेव चाह रहे हों कि मैं ये बात बोलूं, या मेरे यूनिवर्स चाह रहे हैं कि मैं अपने लिए मांगूं। देखो, कोई एक बैड फेज, बहुत बैड फेज जो आपको बहुत रुलाया है, बहुत रुलाया है, आपका सब कुछ ख़त्म कर दिया है, तो वहाँ आपकी सारा एक ख़त्म होके एक नई शुरुआत हो सक रहा है। आप वहाँ से बाहर, जो लोग बहुत रो रहे थे, मैं बार बार कहती थी किसी रोने की आवाज़ आ रही है, रोने की आवाज़ आ रही है, कोई रो रहा है, रो रही है, तो वो रोना वो बंद करेंगे, क्योंकि उनका सूर्योदय उनके लाइफ में हो रहा है, तो उनका रोना धोना गया। तो और जिसका नहीं गया है बोलेंगे मैडम तो 24 आवर्स बोली थी एंड 48 आवर्स बोली थी, तो मैं 24 एंड 48 आवर्स का लेके चल रही हूँ। बट यहाँ पे आप लोगों को 1 मंथ to 1 ईयर में
स्थिति बहुत सुधर जाएगी, बहुत सुधर जाएगी। अभी से ही सुधरना शुरू हो जाएगी। प्यार के मामले में तो अभी से सुधरना शुरू हो जाएगी, घंटों में ही सुधरना शुरू हो जाएगी प्यार के मामले में। घंटों में नहीं, मतलब दिन एंड वीक में प्यार के मामले में सुधरना शुरू हो जाएगा। पेंटिकल के भाई जॉब का, कैरियर का आप लोगों को अच्छा जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, इसके लिए आप लोगों को 1 मंथ जैसा लग सकता है, आप लोगों को आ जाएगी। लेकिन करते करते, क्योंकि उसका एक, और जो लोग बहुत अच्छे जॉब चेंज करना चाह रहे थे, कहीं फंसे थे, उनका काम करने में मन नहीं लग रहा था, कोई फैमिली से दूर थे, किसी कारण वह सबसे अलग हो गए थे, नाराज़गी थी, तो उनका एक बैड फेज ख़त्म होकर नया फेज आ रहा है, तो वो लोग अपने फैमिली से मिल सकते हैं। जहाँ कहीं भी स्टक थे, जहाँ कहीं भी बंधे हुए थे, थोड़ा सा आप लोग प्लीज़ दान पुण्य कीजिए। बार बार दान पुण्य आ रहा है, थोड़ा सा आप लोग कीजिए, दूसरों को खुश करिए। अब जैसे मैंने कही, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो मैं खुश होंगी। तो जो नीडी व्यक्ति है, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कोई गरीब है, खाना नहीं है, तो कुछ अच्छा खाना, जैसे मान लीजिए आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, और किसी को 1 रुपया दे रहे हैं, तो एक दिन उनको भी पिज़्ज़ा बर्गर खिला दीजिए। कोई गरीब बच्चों को जिनको खाना नहीं मिलता है, कहीं बाहर बैठे हैं, या कुछ ऐसे लोग जैसे उनको वो चीज़ नहीं मिलता है, और आप वो चीज़ उनको दे दीजिए, तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी जिसकी आपकी ख्वाहिशें थे, आपको नहीं मिल रहा था, है ना। हम क्या है, क्रिएटर है, जो देते हैं हमको वही मिलता है। तो हमेशा अच्छा देने की कोशिश करिए। मैंने क्या बोली, इनहेंस कीजिए। जब आप बुलाएंगे, जब आप लेंगे, तभी आपको मिलेगा, तभी आप बैड फेज से बाहर निकलेंगे, ठीक है। और अगर बड़े बूढ़े बुजुर्ग कुछ बोल दे तो उनकी बात को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दीजिए। उनके बातों को माइंड मत करिए, चाहे वो सीनियर पर्सन हो, चाहे कोई भी हो। सोच लीजिए अरे ये तो ऐसा ही है, चलो अपना करो, है ना। जो कोई नाराज़ चल रहे थे आपके लाइफ में, मुंह घुमा लिए थे, किसी बात को पकड़ कर जिद्दी बैठे हुए थे, तो वो शायद उनका गुस्सा ख़त्म होने वाला है। किसी कपल्स का ऐसा लग रहा है कि लड़ाई झगड़ा हुआ था और पकड़ के बात को बैठे हुए थे, या कोई जॉब हुआ था, लड़ाई झगड़ा करके जॉब छोड़ दिए थे, या बॉस नाराज़ थे तो उनकी नाराज़गी ख़त्म होने वाली है। टीचर नाराज़ थे, मतलब कोई सीनियर पर्सन नाराज़ था तो उनकी नाराज़गी ख़त्म होने वाली है। अगर किसी का प्रमोशन और वो सब नहीं मिल रहा था तो वो सब उनके लाइफ में आ रही है, लेकिन आपको थोड़ा सा उनकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। जब आप कुछ एफर्ट लगाएंगे तभी आपको मिलेगा। आई एम अगेन एंड अगेन शेइंग लाइक दिस, प्लीज़। तो अभी आपको कुछ मिलेगा, और जो चाहते हैं आपको वही मिलेगा। आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। किसी को प्रमोशन चाहिए, अच्छा स्कूल कॉलेज चाहिए, कोई घर मकान, मतलब जिस तरह का चाहिए आपको मिलेगा, ठीक है। प्यार चाहिए, प्यार भी आ रहा है। प्रॉपर्टी चाहिए, प्रॉपर्टी भी आ रहा है। जो चाहते हैं आप वही ले सकते हैं। तो बहुत अच्छी एनर्जी है। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। हाँ, यहाँ ये भी एनर्जी आ रही है कि अगर कोई लोग, इतना ही लेती हूँ ना, इसी को एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर कोई लोग से कोई गलती हुई है, गुनाह हुआ है, हो सकता है आप लोग हों या सामने वाले से हो, कोई गुनाह हुआ है, आपने किसी का कुछ हक मारा है, छीना है, जाने अनजाने में कोई गलती हो गई है, हाँ, आप प्रोग्रामिंग प्लानिंग या किसी के बहकावे में आप आके अगर किसी ने धोखा दिया है, और वो उसमें से आप लोग, अगर ऐसा आप लोगों से हो गया, कई बार गलतियां हो जाती है, गलतियां स्ट्रेटजी वश नहीं, और अगर स्ट्रेटजी वश भी हो गया है, जो हो गया है सो हो गया है, अब उसका तो कुछ नहीं कर सकते ना। अब हम आगे ही देखेंगे, पीछे के लिए तो बैठ के रोते नहीं रहेंगे ना, आगे देखना है। तो क्या करना है, रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करना है, रोज़ रोज़ रोज़। जितना ज़्यादा माफ़ी मांगे, जितना ज़्यादा माफ़ी मांगे, उतना आपका जो प्रॉब्लम है, जिस मंजिल तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, चाहे वो प्यार हो, कैरियर हो, पावर हो, प्रमोशन हो, नया जॉब हो, मकान हो, जो भी चीज़ हो, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो 2-3 चीज़ करना है, दान पुण्य करना है, प्रे करना है, माफ़ी मांगना है। किससे माफ़ी मांगना है? गॉड से, ईश्वर से, प्रभु से, मालिक से, जिस किसी को भी आप जान, यूनिवर्स से, डिवाइन से, तो माफ़ी मांग लीजिए। और यहाँ लिख के भी माफ़ी मांग सकते हैं, वो गॉड आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, लिख भी दीजिए,
अगर आप लोगों के मैं सामने से अगर आप लोगों की प्रे को गॉड तक, ईश्वर तक पहुंचा सकती हूँ, बार बार कह रही हूँ, तो आप यहीं से अपनी गलती सुधार लीजिए, यहीं से लिख दीजिए कि प्लीज़ फॉरगिव मी ओ गॉड, लिख दीजिए। ठीक है, तो ये आ रही थी, ये मैसेज था आप लोगों के लिए। मैं आई थी क्या देने के लिए और निकल के रीडिंग क्या आ गई है, बट इसी में सब कुछ कर दे रही हूँ। तो आपका पेंटिकल यानी आपका पैसा, आपका मनी, आपका फैमिली, जो लोग ज्वाइंट फैमिली में थे और लड़ाई झगड़ा से ज्वाइंट फैमिली टूट गई थी, अलग अलग हो गए थे, तो बड़े बूढ़े जो घर के थे उस नाराज़ हो रहे थे, तो वो सब चीज़ें भी सुधर रही है। अच्छा, अब आप लोग पूछेंगे कि इसमें जोडिएक साइन मैंने नहीं बताई ना, जोडिएक साइन नहीं बताई मैंने। तो मकर, कन्या, वृषभ एंड कर्क, वृश्चिक, मीन, मेष, सिंह, धनु एंड मिथुन, तुला, कुंभ। तो 12 की 12 राशियां इसमें आ चुकी है, सारी की सारी जोडिएक साइंस के अंदर आ चुके हैं। तो सारे राशि वाले के लिए ये चीज़ है। तो क्या करना है देखिए, अगर आप लोग करते हैं तो दिन में, घंटे में यहाँ पे ना आप लोगों का डिसीजन चेंज होता है। अगर आप खुले दिल से माफ़ी मांगते हैं तो घंटों में आप लोगों के रिजल्ट चेंज होने लगेंगे, घंटों में। क्योंकि यहाँ मैं नहीं बोल रही हूँ, कोई एनर्जी मेरे थ्रू आप लोगों को बुलवा के आप लोगों तक मैसेज पहुँचाना चाहती है। ठीक है, तो एंजल है, गॉड है, ईश्वर है, वो चाहते हैं कि मेरे थ्रू जो भी इस वीडियो को ओपन करेगा उसके लिए ये मैसेज होगा। हर कोई तो नहीं करेगा ना, बहुतों के पास से जाता है, कोई क्लिक कर देते हैं, कोई स्किप कर देते हैं, आगे निकल के देख लेंगे, पीछे देख लेंगे। तो जो जिन तक जा रही है उनके लिए ये चीज़ है। तो आप जो भी चाहते हैं वो सारा पाप गुनाह सब खत्म हो जाएगा। आप माफ़ी मांगिए, थोड़ा डोनेट कीजिए, बड़ों का रिस्पेक्ट कीजिए, आपके लाइफ में डेफिनेटली एक अच्छा टर्न आएगा। आप खुद बोलोगे कि हाँ मैडम ने बोली थी। और आप जैसे अभी किसी ने मुझे बोला कि मैडम मेरे को गुड न्यूज़ आ गया, अभी मैंने कितना टाइम हुआ डाल के, 4-5 दिन ही हुए हैं ना, 3-4 दिन, तभी मेरे को कोई बोले हैं, अब नाम नहीं लेना चाहूँगी, अगर वो चाहें तो खुद से बता दें। तो बोल रहे हैं लोग कि मुझे वो मतलब वो मेरे को मैसेज आ गया, गुड न्यूज़ आ गया। तो चलो अच्छी, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, सबको आए। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लिख के बताएं या कुछ कह रहे हैं, आप ऊपर वाले को, यूनिवर्स को थैंक्स बोल दीजिए। मुझे बोल रहे हैं, इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से लाख लाख शुक्रिया, 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 बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या देखना है और बताइए, और क्या आ रहा है, किस चीज़ के बारे में और जाने हम। 24 to 48, हाँ, हड़बड़ी ना मचाएं भाई। जहाँ कहीं भी है, अगर कोई जॉब छोड़ के कुछ करके भागना चाह रहे हैं या किसी गलत जगह में हैं या चुपके से किसी बहकावे में आपको लग रहा है गलती हो गई है, कुछ है, तो हड़बड़ी में चोरी छुपे वहाँ से ना भागें। हो सकता है आपको कोई बरगला के आपका डिसीजन चेंज करवा सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, आपका दिमाग कोई घुमा सकता है। तो यहाँ पे आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, इसका ध्यान रखें आप लोग। आप नाराज़ चल रहे हैं तो हो सकता है आपको कोई मैनिपुलेट करे, है ना, और आपको भड़काएं, आग में घी डालें, तो वो काम आपको नहीं करना है। पहले ही मैंने बोली गुस्सा नहीं करना है, फर्स्ट में ही एनर्जी पीक हुआ, गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा करेंगे तो बना बनाया चीज़ को आप अपने ही हाथों से ख़राब कर देंगे और उसका फ़ायदा कोई तीसरा लेके चला जाएगा और आप देखते रह जाओगे। आ रही है, थोड़ा सा चाइल्डिश नेचर नहीं रखना है, बचपना वाला नेचर नहीं रखना है, मैच्योरिटी से हैंडल करना है। जिस भी जगह पे है, जिस भी चीज़ को आप चाह रहे हैं, चाह रही हैं, जो भी हैं, डेफिनेटली आपके तरफ ईश्वर आपको ये चांस दे रहे हैं, गॉड आपको ये मौका दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको ये मौका दे रही है। तो प्लीज़ लीजिए। और बताइए, और बताइए यूनिवर्स, और क्या आ रहा है। वाह, लगता है आप लोग जिस चीज़ के लिए एकदम बेचैन थे ना, भागे जा रहे थे, उसमें थोड़ा सा ब्रेक लगा दीजिए। जिस चीज़ के लिए बेचैन है, आतुर है, ये मिले, ये मिले, ये मिले, होता क्या है ना, मृग मरीचिका आप लोग शायद फिजिक्स में पढ़े होंगे। रेगिस्तान में लगता है पानी है, फिर जाते हैं, फिर लगता है वहाँ तो रेत है, फिर आगे चमकता है रेत धूप में, फिर हम उसके पास जाते हैं, फिर लगता है वो पानी है, वो रेत है। दूर से पानी नज़र आता है और जब एकदम प्यासे होते हैं, जब पास में जाते हैं तो रेत नज़र आता है। तो किसी भी चीज़ को पाने के लिए हड़बड़ी नहीं मचाना है,
है, उस पर आपको कंट्रोल करना है, ब्रेक लगाना है, स्लोली स्लोली जानना है, सोचना है, समझना है। कोई मैनिपुलेट कर रहा है उसके बारे में, उसके लिए भी आपको थोड़ा कान खोलकर, दिमाग खोलकर थोड़ा मेडिटेशन में जाइए। थोड़ा नहीं समझ में आ रहे हैं तो बड़े बूढ़ों से, बड़े जो बुद्धिमान व्यक्ति है जो आपका भला चाहते हैं, ऐसे लोगों से आप संपर्क करिए। आपको पैसे का, तो पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको मिलेगा। आप जिस भी चीज़ के लिए चाह रहे थे, मनी रिलेटेड, प्यार रिलेटेड भी है एंड मनी रिलेटेड भी है, देख लीजिए कोई तो गुड न्यूज़, कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, तो आप दिल खोल के उसका वेलकम कीजिए। लो जी, सेलिब्रेशन भी है और ये भी है, क्या बोलते हैं उसको, कोई किसी का गृह प्रवेश हो सकता है, किसी का नया चीज़ का कोई ओपनिंग कर सकते हैं, कोई सेलिब्रेशन और रीयूनियन हो सकता है। नाउ आई एम गेटिंग ये मैसेज, चैनलाइज मैसेज, कि आप लोग जो भी प्यार में रूठे थे, टूटे थे, फैमिली वाले की वजह से भटके थे, अटके थे कहीं भी, बहुत ज़्यादा आप लोग एकदम दूर हो गए थे, टूट गए थे, बिखर गए थे, लग रहा था अब कुछ नहीं हो सकता है, सब खत्म हो गया, तो वहाँ से कोई एक शुरुआत हो सकता है। कोई एक रियूनियन के लिए कोई बहुत अच्छी एनर्जी से आपके साथ पहल करने वाला है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए अपने आप को साइलेंट लेना, गुस्से में आके झगड़ा नहीं करना, गुस्सा, कंट्रोल योर एंगर, है ना, एंगर नेचर जो है, एंग्री को आप प्लीज़ कंट्रोल कीजिए। बाकी सब बहुत अच्छी एनर्जी निकल कर आई है। अगर वो चीज़ आप कंट्रोल कर लेते हैं तो वो चीज़ आ रही है, अगर कंट्रोल नहीं करते तो पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी। देखिए डेथ का कार्ड है, सेकंड नहीं लगेगा आपको अपना ही चीज़ को अपने ही हाथों से ख़राब करने में, है ना। तो बस ये आपको ये मैसेज पहुंचाना था। बहुत जल्दी आप लोगों को ये चीज़ आ रही है। पहले मैं मंथ में बोल रही थी, अब आपको वीक में भी आ सकता है। अब वीक के भी कार्ड आ चुके हैं, तो वीक में भी आ सकता है। तो अब आप लोग कॉन्ग्रेचुलेसन, जिनका जिनका सेलिब्रेशन होने वाला है, लव, रोमांस, इश्क, जिनका शादियाँ अटकी थी, घर वाले नाराज़ थे, जॉब नहीं मिल रहा था, कहीं भी थे, तो बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। और फटाफट जैसे पहले मैसेज किए, मैडम ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, तो ज़रूर मिलेगा। और बुरा करने वाले कितना करेंगे, एक दिन खुद थक के छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि जब उनके साथ जब तक बुरा नहीं होता है तब तक वो दूसरे के साथ बुरा करते हैं। जब उनके साथ बुरा होने वाला होता है ना, जब उनके अच्छे दिन चल रहे होते हैं तो दूसरे के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जब वो उनके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होता है तब उनको फुर्सत ही नहीं है ना कि आपके लाइफ में, हमारे लाइफ में, किसी के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो बस ये थी आज की रीडिंग। कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। और जिन्होंने लाइक किए, सब्सक्राइब किए, मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। थैंक यू यूनिवर्स, गॉड, मालिक, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे व्यूवर्स तक ये मैसेज पहुंचाने का, मुझे माध्यम बनाने के लिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू व्यूवर्स, थैंक यू, लव यू, बाय। फिर मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू।